नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष को कांग्रेस नेता ने दिया अपनी पार्टी के नारी सम्मान योजना का फॉर्म और सोशल मीडिया पर यह फोटो जारी कर दिया। बाद में भाजपा नेत्री ने कांग्रेस नेताओं पर झूठी जानकारी के साथ पोस्ट वायरल करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। दरअसल कमलनाथ द्वारा नारी सम्मान योजना की शुरुआत प्रदेश भर में की गई थी, जिसको लेकर स्थानीय स्तर पर कांग्रेस नेताओं को इस फॉर्म को भरवाने का दायित्व सौंपा गया था। इसी कड़ी में कांग्रेस के कुछ स्थानीय पदाधिकारी भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष शैलजा मिश्रा के घर भी इस फॉर्म को लेकर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने इस फॉर्म को भेंट करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक की थी। वहीं कांग्रेस द्वारा महिला मोर्चा के अध्यक्ष को भेंट किए जा रहे इस फॉर्म को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने छतरीपुरा थाने में झूठी जानकारी के साथ उनकी फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने को लेकर एक प्रकरण दर्ज कराया। वहीं खुद पर दर्ज हुए इस प्रकरण को लेकर शहर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने इस पूरी कार्रवाई को भाजपा नगर अध्यक्ष के दबाव में होना बता रहे हैं। देखिए, हमारा नारी सम्मान योजना का माननीय कमलनाथ जी द्वारा घोषणा की गई कि हमारी सरकार आने पे 1500 रुपये महीना महिलाओं को देंगे, 500 रुपये की गैस की टंकी देंगे, 100 रुपये यूनिट बिजली देंगे। ये अभियान हमारा निरंतर जारी, ये एक दिन का अभियान नहीं है। हम हर वार्डों में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं और महिलाओं से निरंतर फॉर्म भरवा रहे हैं। अभी तक हम कम से कम हमारा व्यक्तिगत हम 2500 फॉर्म भरवा चुके हैं। इंदौर शहर के अंदर 1 लाख फॉर्म भर चुके हैं। एक दिन पूर्व हमारी पेपर में, समाचार पत्र में खबर आती है, उनके जो पड़ोसी हैं घनश्याम जोशी, जो कांग्रेस नेता भी है, उनके जस्ट एक दीवार लगे हुए पड़ोसी हैं, उन्होंने उनको बोला कि दीदी हम आपके घर पर आना चाहते हैं फॉर्म देने। तो उन्होंने हामी भरी कि हाँ हमारे आप हमारे घर पर आ जाइए। हम उनके घर पे पहुंचते हैं, वो खुश होकर मुस्कुराकर, हमारे दादा फोटो देखेंगे तो उसमें बड़ी मुस्कुराकर खुश होकर वो हमसे वो फॉर्म ले रही हैं, पंजीयन फॉर्म ले रही हैं। साथ में जो उनकी 2 महिला मोर्चा की 2 और महिलाएं थी, एक तो जरीना बड़वानी वाला जी थी और एक युक्ता बर्वे जी थी। उनने उनका हमारा परिचय कराया। परिचय कराने के बाद उनको भी कहा कि आप भी साथ में खड़े होकर फ़ोटो खिंचाइए। फ़ोटो खिंचाने के बाद अचानक ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे उन पर दबाव डालते हैं कि अगर आपने ये एफआईआर नहीं कराई तो निश्चित रूप से आप ये मानेगा कि आपका पद चला जाएगा। तो उसी कारणवश, उसी दबाववश उन शैलजा मिश्रा जी ने एफआईआर हम पे कराई है और पुलिस को भी नासमझी समझ में आती है, उठा आवेदन लिया और एफआईआर कर दी। अगर ऐसे में कल से कोई व्यक्ति किसी के घर जाता है, या बीजेपी का, कांग्रेस का हो या व्यक्तिगत भी हो, तो क्या उठा के एफआईआर कर दोगे? समझ के परे की बात है। सरवटे बस स्टैंड से गंगवाल बस स्टैंड के बीच बनी सड़क पर निगम फिर हटाएगा अतिक्रमण। मच्छी बाजार तक बनी सड़क पर फिर हो चुके हैं अतिक्रमण। सुगम यातायात की दृष्टि से फिर करेगा नगर निगम इस सड़क पर कार्रवाई। दरअसल इंदौर नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण को लेकर समय समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन कुछ लोग कार्रवाई के बावजूद अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सरवटे से गंगवाल के बीच बन रही सड़क पर भी देखने को मिला, जहां पूर्व में मच्छी बाजार तक बनी सड़क पर नगर निगम ने यातायात को शुरू किया था कुछ लोगों के द्वारा, और सड़क पर फिर से अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसको लेकर महापौर का कहना है कि सरवटे से गंगवाल तक बनने वाली सड़क प्रमुख मार्ग है, जिस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से बनी सड़क पर अतिक्रमण की बात सामने आई थी, उस पर कार्रवाई कर यातायात को फिर से व्यवस्थित किया जाए। और मुख्य मार्ग गंगवाल से सरवटे तक का जो रोड बनाने की योजना थी वो अभी मच्छी बाजार तक आके पूरी हो गई है और वहाँ हम ट्रैफिक पहले शुरू कर चुके हैं। अभी बीच में ध्यान में आया है कि वहाँ कुछ इंक्रोचमेंट हुआ है, लेकिन वहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट शुरू करने का काम करेंगे। जो भी कुछ इंक्रोचमेंट है वो तत्काल प्रभाव से हटाएंगे। मेरे साथ इंदौर में इंदौर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गांव लोटस वैली गुलावट को आदर्श गांव बनाने की शुरुआत कर दी गई है। इस गांव को सांसद शंकर लालवानी ने आदर्श गांव के रूप में चयनित कर विकास की नई शुरुआत की है। लोटस वैली गुलावट को देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल करने के भी प्रयास होंगे। इसके लिए मास्टर प्लान बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मास्टर प्लान बनाकर इस लोटस वैली गाँव गुलावट का चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। दरअसल गुलावट गांव में अभी वर्तमान में 13 परिवारों को घुड़सवारी, नौका विहार, चाय एवं खानपान की दुकान आदि से रोजगार मिल रहा है। शेष सभी परिवारों के भी यहां रोजगार की गतिविधियों को जोड़ा जाएगा। उन्हें पार्किंग संचालन सहित आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं गुलावट आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए इंदौर से गुलावट तक प्रति शनिवार और रविवार को सिटी बस चलाई जाएगी। साथ ही गाँव के लोगों की मांग को देखते हुए गुलावट तक पहुँचने में आसानी हो, इसको देखते हुए हाथोद में बाईपास बनाया जाएगा। प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि लोटस वैली के नाम से मशहूर यह गुलावट गांव को सांसद शंकर लालवानी के द्वारा आदर्श गांव बनाने के उद्देश्य से गोद लिया गया है, जिसमें सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ ही वहां संपूर्ण संसाधन मुहैया कराने को लेकर कवायद की जा रही है।
देखिए, गुलावट को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा अगर लोटस हैं, कमल है तो गुलावट में। और वह नेचुरलिटी हम देखते हैं किस प्रकार के वातावरण है नेचर का, वो बहुत ही सुंदर है। हम इसको पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको आदर्श गांव, सांसद आदर्श गांव गोद लिया है मैंने। और इस वर्ष हम प्रयास करेंगे कि वहाँ वो सब सुविधा हो जो इसके लिए आवश्यक है। कुछ बातें ध्यान में आई है, खास करके अब जितनी गाड़ियाँ शनिवार रविवार को वहाँ से जाती हैं हाथों से होके गांव से होते हुए, तो ग्रामीण वालों का कहना है कि बाज़ार में जाम की स्थिति बनती है और आम लोगों को परेशानी होती है। तो एक बाईपास रोड बनाना है और जो पर्यटन को लेकर स्थानीय व्यवसाय करना है, खास करके वहाँ रेस्टोरेंट हो, बोट हो और उसके आसपास विकास करना है। उसका एक प्लानिंग बन रहा है, एक मास्टर प्लान बन रहा है और ये मास्टर प्लान गुलावट वालों के साथ, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके साथ बैठ के करेंगे। हम इको टूरिज्म जगह उसको बनाना चाहते हैं, उसमें मास्टर प्लान बन रहा है। बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाली बच्चियों को महापौर करेंगे पुरस्कृत। इंदौर की प्राची गढ़वाल को महापौर द्वारा दी जाएगी स्कूटी। जल्द निगम द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर किया जाएगा बच्चियों का सम्मान। माध्यमिक शिक्षा मंडल का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें इंदौर की प्राची गढ़वाल ने 10वीं में 500 में से 493 अंक हासिल किए। प्राची ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं। प्राची ने मेरिट सूची में दूसरा स्थान हासिल किया। इधर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने घोषणा की है कि मेरिट में आने वाली इंदौर की छात्राओं को स्कूटी, लैपटॉप और साइकिल दी जाएगी। महापौर ने बताया कि हमने बजट में ही प्रावधान किया था कि जो भी प्रतिभाशाली छात्रा मेरिट लिस्ट में स्थान हासिल करेंगी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जल्द ही नगर निगम छात्रा को सम्मानित भी करने जा रही है। निगम तो अपने बजट में घोषणा कर चुकी है। एमपी बोर्ड के जो बच्चे जिन्होंने टॉप किया है, विशेषकर इंदौर में हमने लड़कियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से टॉप जो लड़कियां रहेंगी उनको स्कूटी और लैपटॉप और साइकिल देने की घोषणा बजट में पहले से की हुई है। मैं तो इंदौर के इन सब प्रतिभाओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जो ऐसे लोग जो किसी कारण से सफल नहीं हुए उनको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी कई सारे काम हैं, कई सारी योजनाएं हैं और प्रयास भी हैं। तो निरंतर प्रयास करने से सफलता भी मिलेगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए तक्षित न्यूज़ के साथ।